हेलो गाइस। जैसा कि हम पिछले क्लासों में स्टडी करते आ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने हार्ट की स्टडी की थी। उसके अलावा हम बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी हम आगे कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक हार्ट हार्ट की हमने ब्लड सप्लाई देख ली है। उसके बाद में हम आयोटा के बारे में स्टडी कर रहे थे। आयोटा में अपना असेंडिंग आयोटा कंप्लीट हो गया था। अगला टॉपिक है अपना आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा, जैसे कि हमने देखा था कि आर्च ऑफ आयोटा, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा में आफ्टर 4-5 सेंटीमीटर अबाव आकर एक इस तरह से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इससे कौन कौन सी आर्टरी निकलती है, कौन कौन सी वेन निकलती हैं, आर्टरी निकलती हैं, जिसकी स्टडी हम करेंगे। देखो, इसमें दो दो प्रकार की आर्टरी निकलती हैं। एक निकलती है राइट साइड में और दो निकलती हैं लेफ्ट साइड के अंदर। राइट साइड में एक निकलती है और लेफ्ट साइड में निकलती हैं दो आर्टरीज। ठीक है, पहली और दूसरी आर्टरी। अब जो राइट साइड में जो आर्टरी निकलती है उसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं, एक होती है कौन सी, राइट ब्रोकियो ब्रेकियो सिपेलिस सिपेलिस सिपेलिक आर्टरी। ठीक है, राइट साइड में निकलती है ब्रोंकियोसिपिलिक आर्टरी और लेफ्ट साइड में निकलती हैं दो आर्टरी, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन सबक्लेविकल आर्टरी। देखो, जो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेविकल आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरी बॉडी के हेड को सप्लाई करने का काम करती है और जो उसकी सबक्लेविकल आर्टरी बॉडी के अपर आर्म को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। देखो, लेफ्ट साइड की दोनों दिख रही हैं, दोनों लेफ्ट साइड के लेफ्ट पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। बट जो राइट साइड की जो ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, राइट ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, ये आफ्टर 4 to 5 सेंटीमीटर at the level of sternoclavicle joint के पास आकर दो पार्ट में बढ़ जाती है। दो पार्ट में कौन कौन सी? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सब क्लेविकल आर्टरी। नहीं, सब क्लेविकल, राइट कॉमन सब क्लेविकल आर्टरी। जैसे बताए, कैरोटिड आर्टरी अपने फेस को या हेड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। उस राइट साइड की हेड को, राइट साइड के हेड को और राइट साइड के हैंड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। और लेफ्ट साइड की जो सबक्लेविकल आर्टरी है, लेफ्ट साइड के हैंड को प्रोवाइड कराएगी। साथ में अपर पार्ट ऑफ फेस के राइट साइड को ब्लड प्रोवाइड, तो जिस तरह इसका नाम है उस तरह से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब हम एक स्टडी करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखिए, इसमें दो आर्टरी हैं, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेविकल आर्टरी। ठीक है, अब जो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी बोल देते हैं, कॉमन कैरोटिड बोल लीजिए या फिर कैरोटिड आर्टरी, जो कि ऊपर जाकर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब ये आगे चलकर एट द लेवल ऑफ
अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज होता है, इसके अपर बॉर्डर में, ऊपर वाले बॉर्डर पे आगे की दो भागों में बढ़ जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। डिवाइडेड एट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दूसरी कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हेड के इंटरनल पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। जिसमें हम पहले देखते हैं कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या काम करती है, इस चीज को देखते हैं। देखो एक कैरोटिड आर्टरी में जब ये डिवाइडेड होती है एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, एक चीज और देख लेते हैं हम, एक चीज इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कशन कर लेते हैं, एट द लेवल ऑफ बाइफर्केशन। ठीक है, बाइफर्केशन लेकिन जब आर्टरी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बदलती है, जैसे ये मान लीजिए ये अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर एक कैरोटिड साइनस बनता है। साइनस क्या होता है, साइनस वो होते हैं थोड़े से आर्टरी के थोड़े से वो होते हैं, वाइड पार्ट होते हैं, थोड़े से डायलेटेड पार्ट होते हैं, ठीक है, साइनस उनको बोलते हैं जो डायलेटेड पार्ट को बोलते हैं। तो कैरोटिड साइनस बनते हैं, क्या बनते हैं, कैरोटिड साइनस, ठीक है। इट इज ए स्लाइटली dilated part of carotid artery। अब इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की नर्व एंडिंग पाई जाती है, विच हैविंग नर्व एंडिंग। कौन सी नर्व की होती है एंडिंग, ग्लासको फेरेंजियल नर्व की नर्व एंडिंग पाई जाती है। कौन सी, ग्लासकोफेरेंजियल नर्व की नर्व एंडिंग पाई जाती हैं, और उन्हीं नर्व एंडिंग को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर बोलते हैं इनको, नर्व एंडिंग को बैरोरिसेप्टर बोलते हैं, जो कि नर्व एंडिंग पाई जाती है। ये क्या होते हैं, बैरोरिसेप्टर। ये क्या काम करते हैं बैरोरिसेप्टर में आगे देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर उसको डिटरमाइन करते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। इन पर प्रेशर होता है, जैसे हाई प्रेशर होगा तो इन पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर लो होगा तो इन पर प्रेशर कम लगेगा। तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजने काम करते हैं कि ये ऊपर ब्रेन के पास जाएं और बॉडी को बताएं कि बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम। उस हिसाब से बॉडी अपनी मैकेनिज्म बनाए रहेगी, जो हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनके अंदर बैरोरिसेप्टर पाए जाते हैं डायलेटेड पार्ट के अंदर। उसके अलावा इसमें एक स्पेसिफिक प्रकार की सेल बॉडी पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं,
कैरोटिड बॉडीज। अब देखो कैरोटिड बॉडीज क्या होती हैं। कैरोटिड बॉडीज, ठीक है, ये होते हैं सम स्पेशलाइज्ड सेल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि सेल ग्रुप होते हैं, ठीक है, सम स्पेशलाइज्ड सेल ग्रुप होते हैं जिनको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या काम करता है? कीमो रिसेप्टर जो ब्लड के अंदर होता है ना, ब्लड के अंदर में CO2 का लेवल चेक करते हैं कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ठीक है, ये चीज़ चेक करते हैं ब्लड के अंदर कि ऑक्सीजन कितनी है, CO2 कितनी है, एनोरेक्सी वो ब्लड कम, मतलब ऑक्सीजन कम तो नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं हो रखी, तो इस चीज़ को डिटर्मिनेशन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तो कैरोटिड वो जब कैरोटिड जो आर्टरी होती है जो दो भागों में जहाँ डिवाइड होती है, वहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि बॉडी को रेगुलेटरी करने का काम करती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कौन सी, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जैसे मैंने बताया कि ये बॉडी के फेस के एक्सटर्नल पार्ट को बॉडी सप्लाई करती हैं, ठीक है। और जैसे ये जो है नेक हो गया अपना, नेक, फेस, इसकी जो एक्सटर्नल पार्ट होती हैं जिसकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, और जिन ब्रांचों के हिसाब से अपनी अपनी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। जैसे नंबर 1 ब्रांच का है, कौन सी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। अब ये नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, पता है किसको करवाएगी ये थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। इस हिसाब से दूसरा क्या नाम है, लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी किसको प्रोवाइड कराएगी, टंग को, टंग मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि लिंगुअल आर्टरी है तो किसको, टंग, अंदर जीभ को अपनी को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा टॉन्सिल होते हैं पास में, टॉन्सिल को, एपिग्लोटिस को, इन चीज़ों को लिंगुअल आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करवाती है। तीसरी कौन सी है, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी किसको करवाएगी, ठीक है, मैंडिबल को, मैंडिबल जंक्शन और फेशियल मसल्स, ठीक है, ये मैंडिबल और फेशियल मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे कौन सी आएगी, ऑक्सीपिट, फोर्थ नंबर पे आता है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिट रीजन जो स्कल के जो पोस्टीरियर रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ स्कल के जो अपना स्कल होता है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर रीजन को ब्लड प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसी प्रकार से एक होती है टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी फेस के टेम्पोरल पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके अलावा होती है मैक्सिलरी आर्टरी जो कि बॉडी के मैक्सिलरी पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। ये हो गई अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जो कि अलग अलग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि एक्सटर्नल फेस को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। अब दूसरी आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये जो अपना फेस होता है, अपना चेहरा होता है, अपना स्कल्प होता है, इसकी इंटरनल पार्ट को बॉडी ब्लड प्रोवाइड करती है, जिससे जैसे अपना नोज हो गया, ठीक है, उसके अलावा अपनी आई हो गई, आई हो गई, ठीक है। उसी प्रकार की अपनी बॉडी का जो फोर हेड होता है, फोर हेड हो गया। इसके अलावा एक और आता है, एक स्पेसिफिक नाम है जो हम इसमें स्टडी स्टडी करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर आर्टेरियोसिस, सर्कुलर आर्टेरियोसिस। ये नाम हमने पहले नहीं सुना, शायद कम सुना होगा। इसका एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, ठीक, वो तो आपने इसको अवश्य सुना होगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, सर्कल ऑफ विलाई, विलस, सर्कल ऑफ विलस। अभी ये नाम तो आपने सर्कल ऑफ विलस तो सुन रखा होगा, जो कि अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। ये कौन सा होता है, सर्कल ऑफ विलाई, ठीक है। अब इसको हम एक स्टडी करेंगे, सर्कम ऑफ विलाई को, ठीक है। सर्कल ऑफ विलस, इसको हम इसमें आपने नाम सुना होगा आर्टरी का, अब उनका पता नहीं वो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी करती हैं, उनका भी और नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उनकी स्टडी करेंगे एक एक की। नंबर एक, नहीं, नंबर एक उठाइए, ठीक है। दो नंबर में होती हैं कौन सी, एंटीरियरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। दो होती हैं कौन सी, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। दो होती हैं कौन सी, एक, एक होती है कौन सी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। और दो होती हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और एक होती कौन सी, बेसिलरी आर्टरी। और दो होती हैं कौन सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आर्टरियों के नाम होते हैं, ये एक, दो, दो चार, दो छः, आठ, नौ और 10, ये 10 आर्टरी होती हैं। वैसे इनका टोटल 6 होती हैं, ठीक है, टोटली 6 हैं। दो 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 और दो, ये पेयर में होती हैं, 3 अनपेयर होती हैं। तो ये आर्टरी होती हैं, टोटल 10 आर्टरी होती हैं। इनका एक सर्कल बनता है, उसी सर्कल को हम एक इस तरह से पढ़ेंगे कि ये सारे नाम भी याद हो जाएं, ठीक है, और साथ में उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी पता लग जाए। अब इसके लिए चार, चार, ठीक है, चार आर्टरी होती हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें चार आर्टरी रेस्पॉन्सिबल होती हैं इस सर्कल को बनाने के लिए, जिसमें दो तो होती हैं इंटरनल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और दो होती हैं वर्टी वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो पता है कहाँ से निकलती है, जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ऊपर जाके एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनती है, जो कि सीधा ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो वर्टिब्रल आर्टरी ये कहाँ से निकलती है, इस ये कहाँ से होती है, बात सुनिए। जो राइट और लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में सब क्लेविकल आर्टरी होती है, कॉमन सब क्लेविकल आर्टरी, क्लेविकल आर्टरी, ठीक है। ये आगे चलकर
इसी से एक आर्टरी जनरेट होती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी निकल के यहाँ से निकलती है दोनों साइड में पीछे से। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी आगे निकल कर किसके द्वारा, फोरामेन, फोरामेन क्या नाम है, फोरामेगम, फोरामेन मेगम, फोरामेन मेगम। फोरामेन मेगम एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक होल होता है ब्रेन का, जो कि ब्रेन को कवर नीचे, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड सप्लाई सब उसी के द्वारा आगे जाकर ये बनाती है बेसिलरी आर्टरी। आर्टरी, अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं पूरे को, ठीक है, जिससे पूरा समझ में हमें आ जाए। फोरामेन ओवल ये रख लीजिए। ठीक है, ये अपना पूरा लगा लीजिए, क्या है, अपना एक हेड है। ठीक है, ये अपना एक हेड है। ठीक है, ये हो गया पूरा ब्रेन। ठीक है, अब इससे इंटरनल आर्टरीज आती हैं। कौन सी आर्टरी आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हो गई कौन सी, ये आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी है, एक एक का नाम देख ले, इनका नाम क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नीचे देखिए, नीचे से ये यहाँ से ये कौन सी आर्टरी जा रही है, ये जा रही है राइट कॉमन सबक्लेविकल, ये हुए लेफ्ट कॉमन कॉमन सबक्लेविकल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों आर्टरी जा रही हैं, कौन सी वो दिखाइए, खत्म हो, यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ देख, ये दो आर्टरी जा रही हैं। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी है, राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, नहीं कैरोटिड नहीं, सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी। ठीक है, ये इधर जा रही है, ये कौन सी है, लेफ्ट कॉमन सब क्लेविकल आर्टरी। ठीक है, इन दोनों आर्टरियों से निकलती हैं एक एक आर्टरी। ठीक है, ये निकल गई, इनको बोलते हैं, एक का नाम बोल बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड की रहेगी, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरी फोरामेन, फोरामेन मैग्नम के द्वारा अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ये हो गई एंट्री, दोनों की एंट्री होने के बाद में ये हो गई, ये दोनों होकर एक आर्टरी बनाती हैं। ठीक है, ये दोनों आकर एक आर्टरी बनाती हैं, ये सिंगल एक आर्टरी बना लिया इन्होंने। इस आर्टरी क्या बोलते हैं भाई, जो आर्टरी ये बनी है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सी आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी। ठीक है, ये होगी बेसिलरी आर्टरी, और ऊपर वाली कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये होगी बेसिलरी आर्टरी। बेसिलरी आर्टरी से दो आर्टरी निकलती हैं, देखो कौन सी, निकल जा, इसको मुंह पर बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इनको। ठीक है, ये कौन सी है भाई, इनको बोलते हैं, इन आर्टरियों को बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, दोनों हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इनसे निकलती है कौन से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो आर्टरी निकलती हैं आगे की साइड में। ठीक है, इनको बोलते हैं दोनों को
एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट को ब्रेन को सेरेब्रम को प्रोवाइड करवाती हैं, पोस्टीरियर पार्ट को प्रोवाइड करते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है, इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में एक और इन दो आर्टरियों का कनेक्शन बनता है, जिनको क्या बोलते हैं इनको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन बनता है, इनको क्या बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टरी और निकलती है इनसे, ठीक है। कौन सी वाली, ये निकलती है एक आर्टरी दोनों साइडों में, ये कौन सी होती है, इनको बोलते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंटीरियर पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट को पोस्टीरियर वाले पार्ट को ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। अब इन चारों आर्टरियों इन जो आर्टरी कौन कौन सी देखिए, इन आर्टरियों से ये वाली पार्ट सर्कल ऑफ विलाई में पार्टिसिपेट नहीं करती, बट ये दोनों जो आर्टरी देखिए एक सर्कल बनता है एक तरह से, यहाँ से ये स्टार्ट करो किसी ब्लड का पॉइंट को, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो ब्लड को, ठीक है। ये वाला ब्लड है, ठीक है। यहाँ से एक बनता है सर्किल, ये बन रहा सर्किल, इसमें ब्लड एक दूसरे को बोल रहा है, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस। ये सर्कल ऑफ विलस होता है जो कि एक दूसरे के आर्टरी सप्लाई करके, इसके लिए देखो एक ये हो गया, ये इस तरह से बनकर एक तरह से सर्कल ऑफ विलाई बनाता है, ठीक है। ये हो गया अपनी बॉडी में ब्लड सप्लाई ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब इसका वीनस रिटर्न कैसे होता है, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। अपने पेज फुल हो गए, इसको वो कर देते हैं थोड़ा सा। सर्कल ऑफ विलाई हो गया, अपनी कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है। इसका वीनस रिटर्न देख लेते हैं, वीनस रिटर्न कितना होता है इसका, ठीक है। वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न कैसे होता है, वीनस रिटर्न दो टाइप से होता है, कौन सा, एक तो होते हैं सुपरफिशियल, एक होती है कौन सी डीप, सुपरफिशियल वेन, एक होती है डीप वेन। सुपरफिशियल वेन और डीप वेन, सुपरफिशियल वेन जो सुपरफिशियल जितने भी वेन वगैरह होती है उनका कलेक्शन होके नीचे आता है जूगुलर वेन के अंदर, और डीप वेन अंदर जो ब्रेन के साइनस बनते हैं, ब्लड के फ्लो साइनस क्या होते हैं, वेन का डायलेटेड पार्ट होते हैं, ठीक है। साइनस जो कि अपने साइनस में ब्लड इकट्ठा होता है और सीधी जूगुलर वेन के अंदर आती है, ठीक है। देखिए एक ये वाली कौन सी सुपरफिशियल वेन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन बॉडी के जो एक्सटर्नल कैरोटिड वेन में आता है ब्लड, ठीक है। इससे फिर आएगा एक्सटर्नल जुगुलार जुगुलार वेन, ठीक है। और एक्सटर्नल जुगुलार वेन से आता है
जुगुलार वेन के अंदर ब्लड, ठीक है। और जो डीप वाला होता है, कौन सा डीप, डीप वेन वाला जो वेनस आता है, जो ब्लड आता है, किसके अंदर आता है, ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर, ठीक है। और ये आता है इसके बाद में इंटरनल इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर आता है। और इंटरनल जुगुलार वेन से कॉमन किस में आ जाएगा, जुगुलार वेन के अंदर आ जाएगा। जुगुलार वेन और सब ब्रोंकियोसेफेलिक वेन के दोनों के मिलने से क्या बनेगी, सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद दो चीज़ों से मिलकर बनती है, किस किस, एक जुगुलार वेन से, दूसरी आएगी ब्रोंकियोसेफेलिक वेन से, ठीक है। वो हम आगे स्टडी करेंगे। ये इस तरह का ब्रेन वीनस रिटर्न वापस जुगुलार वेन के माध्यम से वापस हार्ट के अंदर ब्लड रिटर्न होता है, ठीक है। ये हो गया वीनस रिटर्न इन सेरेब कैरोटिड आर्टरी, जो अपना कैरोटिड आर्टरी का ब्लड जो जाता है ऊपर, वापस इसी के माध्यम से लौट कर वापस आ जाता है। अब ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे हम अपर पार्ट ऑफ लिम्ब, मतलब कि बोले तो कट जा डिलीट हो जा। ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी यहाँ पर आ गए थे, कौन सी, राइट ब्रोंकियोसेफेलिक, एक कैरोटिड आर्टरी अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले कौन सी आर्टरी पढ़ने वाले हैं, सब क्लेविकल आर्टरी, ठीक है। सब क्लेविकल आर्टरी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन सी, कॉमन कॉमन सब क्लेविकल आर्टरी, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, मान लीजिए ब्लड सप्लाई ऑफ अपर आर्म, मतलब कि हैंड, अपने हाथों की ब्लड सप्लाई हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाली वेन है, ये वाली कौन सी है वेन है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन सब क्लेविकल आर्टरी। अब राइट और लेफ्ट को छोड़ देते हैं, एक वेन को पकड़ते हैं, राइट या लेफ्ट को छोड़िए, ठीक है। अब ये आगे चल के इसमें दो, आगे चल के कौन सी वेन बनती है, आगे चल के बनती हैं एक्सिलरी वेन आर्टरी यार, एक्सिलरी आर्टरी के अंदर चेंज हो जाती है। अब एक्सिलरी आर्टरी के चेंज होने से पहले इसमें दो आर्टरी निकलती हैं, एक ऊपर की साइड, कौन सी, हमको पहले बताया हमने, कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि किसको ब्लड प्रोवाइड करवाती है, ब्रेन के अंदर, जो सर्कल ऑफ विलियस हमने पढ़ा है उसको ब्लड प्रोवाइड करवाती है। एक नीचे निकलती है, कौन सी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि पहला इंटरकोस्टल स्पेस को ब्लड प्रोवाइड करने का नाम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, जो कि जो स्पेस होता है इंटरकोस्टल स्पेस, जिसको ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अभी जो आर्टरी आगे चलती है, ये वाली आगे चलकर ये एक्सिलरी आर्टरी दो आर्टरी में कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी, अल्नार आर्टरी और दूसरी होती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये अल्नार आर्टरी होती है और होती है दूसरी कौन सी, रेडियल आर्टरी, ठीक है।
अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी, ये दोनों हार्ट फोर हैंड के अंदर ब्लड सप्लाई करवाती है। आगे इन दोनों के बीच में एनाटोमोसिस होता है, ठीक है। एनाटोमोसिस क्या होता है? एनाटोमोसिस में एक दूसरे से आर्टरी एक दूसरे के यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे में एक तरह की जार बन जाता है, ठीक है। जो इंटर जो आगे चलकर दो प्रकार के आर्टरी बनाते हैं उनकी, सुपरफिशियल आर्टरी और डीप आर्टरी। सुपरफिशियल आर्टरी सुपरफिशियल हेड के सुपरफिशियल पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है। डीप आर्टरी इंटरनल पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि आगे चल के पल्मर आर्च बनाता है। जी एनाटोमी के इंटरनल सुपीरियर जो सुपरफिशियल और जो इंटरनल आर्टरी एक दूसरे के साथ में जुड़कर ये बनाते हैं कौन से, पूरे हेड को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब इसका वीनस रिटर्न कैसे होता है, ठीक है। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न ऑफ हेड हैंड, अपर लिम्ब का वीनस रिटर्न कैसे होता है? जिस तरह से ब्लड सप्लाई जा रही है उसी प्रकार से ब्लड सप्लाई वापस आती है। जैसे पल्मर आर्च बनता है, ठीक है। तो पल्मर आर्च, पल्मर मेटाकार्पल, कार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल, पल्मर मेटाकार्पल और जो डीप डीप वेन होती हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ से ब्लड सप्लाई को रिटर्न करती है, वीनस रिटर्न को वापस करती हैं, जो कि आगे चलकर इसको क्या बोल सकते हैं, पल्मर आर्च, ठीक है। ये वीनस का होता है, ब्लू आ रहा है मतलब कि वीनस ब्लड आ रहा है, जो कि आगे चलकर अल्नार और रेडियल वेन के माध्यम से ब्रोंकियल वेन, ठीक है। ब्रोंकियल आर्टरी होती है जो बीच में पता है नहीं पता जी, यहाँ पर भी बताना बोला, यहाँ पे जो होती है ब्रेंकियल आर्टरी होती है, ठीक है, ये रह गई, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी रहेगी थी, ये एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ भी ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल अल्नार आर्टरी, यहाँ पर पल्मर वो बनता है डीप और सुपरफिशियल वेन आर्टरियों का एक पल्मर आर्च बनता है। उसी प्रकार से वापस इस तरह ब्लड आया है उसी प्रकार से वेनों के माध्यम से वापस ब्लड रिटर्न हो जाता है, ठीक। कहाँ कहाँ जाता है? ब्रेकियल आर्टरी वेन, उसके बाद में कहाँ जाएगा, एक्सिलरी एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन के अंदर जाएगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा, ठीक है, एक्सिलरी वेन के बाद में सब क्लेविकल वेन के अंदर जाता है, ठीक है, सब क्लेविकल वेन, ठीक है। और कौन सी, जुगुलार वेन, जुगुलार वेन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है सुपीरियर वेना केवा, जो कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को रिटर्न ले जाने का काम करती है। ये हो गई उनको आर्च ऑफ एओर्टा कंप्लीट हो गया अपना। अब देख रहे हैं हम कौन सा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, वही चल रहा था आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद जैसे कि हमने उसमें देखे थे ये क्या बन रहा है, अयोटा, कौन सा अयोटा है, थोरेसिक एओर्टा, थोरेक्स के अंदर है थोरेसिक एओर्टा। यहाँ हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल गई थी, ये निकल गई अपनी राइट सेपल ब्रोंकियोसेफेलस आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये निकल गई है राइट लेफ्ट कॉमन सबक्लेविकल आर्टरी। अब नीचे अगला पढ़ने वाले हैं हम कौन सा, डिसेंडिंग डिसेंडिंग अयोटा, अयोटा, ठीक है। डिसेंडिंग अयोटा से कुछ आर्टरीज निकलती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करवाती हैं थोरेक्सिक पार्ट को। अब इनसे निकलने वाली आर्टरी का नाम कौन कौन सा है और साथ में नाम के साथ उनके साथ कहाँ कहाँ वो ब्लड सप्लाई करवाती हैं, इस चीज़ को भी हम अपने इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कौन सी, देखिए थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए जैसे अपने यहाँ 5 सेंटीमीटर ऊपर आकर
डिवाइड हो गया। तो फोर्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा, इसके बीच में जितना भी ये अयोटा का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक, डिसेंडिंग थोरेसिक, थोरेसिक अयोटा, ये होता है कौन सा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा। अब इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरी निकलती हैं उसकी स्टडी करेंगे। एक कौन सी आती है, ब्रेकियल आर्टरी, जो किसको प्रोवाइड करती है, लंग्स को, लंग्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई लंग्स। उसके अलावा कौन सी होती है, ईसोफेगल आर्टरी, ईसोफेजियल आर्टरी, जो कि ईसोफेगस को प्रोवाइड करती हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस को। उसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरी जो कि इंटरकोस्टल स्पेस जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा होती है सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी, ठीक है, जो कि डायफ्राम के अपर पार्ट, थोरैक्सिक वाला अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं। ये हो गया थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इसका वीनस रिटर्न देख लेते हैं क्लास के अंदर। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न के लिए दो वेन होती हैं, कौन सी, एक होती है कौन सी, दो वेन होती है, कौन कौन सी, एक होती है एजाइगोस वेन, ठीक है, दूसरी होती है कौन से, सेमी एजाइगोस, सेमी अजाइगोस वेन, ठीक है, ये होती है अजाइगोस वेन जो कि लेफ्ट साइड में होती है। और राइट साइड में कौन सी होती है, ये लार्जर होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है, लार्ज होती है और ये स्मॉल होती है, ठीक है, कंपेयर टू अजाइगोस वेन की मात्रा में सेमी अजाइगोस वेन स्मॉल होती है देन अजाइगोस वेन, जो कि अपने वीनस रिटर्न को किसके अंदर डालती हैं, सुपीरियर वेना केवा के अंदर, सुपीरियर वेना केवा के अंदर, और ये डालती हैं कौन सी, राइट ब्रोंकियो सिफेलिक वेन के अंदर, ठीक है, ये इसकी लार्ज मात्रा में वीनस रिटर्न देती है कौन सी, अजाइगोस वेन, और स्मॉल मात्रा में देती हैं सेमी अजाइगोस वेन, ठीक है। आज की क्लास कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे हम कौन सा, एब्डोमिनल एओर्टा से, जो कि अपने इंटरनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।